to let you know about this. Cinematic Kids today. I need to let you know. I say that I believe service in that. So, this is how you can make your every single day look so fun that you don't even time to scroll. देखो, रील्स स्क्रॉल करने का प्रॉब्लम तुम्हारे साथ बस इसलिए होता है क्योंकि you just lose control over your time. जब भी आप रील्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कुछ भी स्क्रॉल करते रहते हो, तब आप इसलिए वो स्क्रॉल करते रहते हो क्योंकि आपके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं रहता कि आपको करना क्या है लाइफ में। जब भी आप फोन स्क्रॉल करते रहते हो, तो आपका पूरा कंट्रोल, आपके बॉडी का पूरा कंट्रोल आपके फोन के पास होता है। आप क्या देखना पसंद करोगे, आप क्या देखना चाहते हो, हर एक चीज इंस्टाग्राम को पता है। आपके फोकस पे, आपके अटेंशन पे और आपके इंटरेस्ट पे, हर एक चीज पे कंट्रोल रहता है आपके फोन का। इसे एल्गोरिदम बोलते हैं। तो बस इसी सब चीजें को रोकने के लिए आपको इस एडिक्टिव साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, मेन रीजन जो स्क्रॉलिंग का है वो लोगों को पता ही नहीं रहता। बहुत सारे लोग इससे निकलने का ट्राई भी करते हैं, तो बस कुछ कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर देना, जैसे कि एक टाइम लिमिट सेट कर देना इन एप्स पर ये चीजें काम ही नहीं करती। ये चीजें काम इसलिए नहीं करती क्योंकि लोगों को इनका रूट कॉज नहीं पता कि हमारे स्क्रोलिंग कॉज क्या है। स्क्रोलिंग का क्यों हम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, इसका जो सबसे मेन कॉज है वो है द बोरिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहीं न कहीं अपनी लाइफ का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग रहता है। तो उस बोरिंग पार्ट को अच्छा करने के लिए हमारा लाइफ जो है, हमारा मतलब अंदर का डोपामाइन जो है, वो बोलता है कि कुछ ना कुछ अलग करो, कुछ ना कुछ मतलब स्क्रॉल करो या कुछ भी करो, लेकिन उस पार्ट को बोरिंग से अच्छा बनाओ। बस उस बोरिंग पार्ट को अगर आप सही कर लेते हो, तो ये आपका स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम एकदम रूट कॉज़ जो है, वो ठीक हो जाएगा। बट यही जो मेन प्रॉब्लम है कि इस बोरिंग पार्ट को सही कैसे करें? द मोस्ट ईज़ी टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ व्हेन यू फील एम्प्टी और अनफुलफिल्ड। देखो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास करने के लिए तो बहुत कुछ होंगे, गोल्स भी होंगे, ड्रीम्स भी होंगे, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे होगे। आपके पास पड़े ही रहते हैं बहुत सारे काम, बट आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, मतलब काम को टालते रहते हैं कि अब कर लूँगा, कल कर लूँगा, स्टार्ट कर ही नहीं पाते उस काम को। एंड ये सब चीज़ बस एक ही चीज़ की वजह से होता है, वो है आपका फ़ोन। आपका फ़ोन आपको इस तरह से ट्रैप्ड किए रहता है कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हो, अब दूसरा काम करोगे कैसे? इसके पीछे एक मेन रीज़न है, वो है आपका गोल उतना परफेक्ट नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको परफेक्ट दिलचस्पी नहीं है। या तो आप वो काम कर रहे हो किसी के प्रेशर में, या फिर वो आपका मन नहीं लग रहा उस काम में। बस इसलिए आपका गोल्स इतना क्लियर नहीं है। एंड जैसे ही आपका गोल्स क्लियर नहीं रहता है, तो आपका वो मन करेगा ही नहीं करने के लिए। लेकिन जिस दिन आप क्लियर कर लेते हो कि मेरा यही गोल है, इसके अलावा अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मैं खाना-पीना कुछ भी नहीं खाऊँगा। मेरा एक ही काम है ये गोल अचीव करना, तब वो आपका असली गोल हुआ। एंड जिस दिन आप वो ऐसे टाइप का गोल बना लोगे, उस दिन आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे फ़ोन से। तो फर्स्ट मेक ए क्लियर एंड एकदम अचीविंग गोल, ठीक है? देखो, एक चीज़ है जो तुम्हें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ़ में एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ़ ये फ़ोन्स या फिर ये इंस्टाग्राम या फिर फ़ेसबुक, ये सब चीज़ें नहीं है। लाइफ़ के आप बाहर निकलो, थोड़ा-सा अपने घर से निकलो और थोड़ा एनवायरनमेंट को देखो कि कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है बाहर का। सिर्फ़ घर में बैठे रहने से, रील्स स्क्रॉल करने से तुम्हें एक्सपीरियंस मिल ही नहीं पाएगा कि दुनिया में लोग कैसे जीते हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। नहीं तो तुम सिर्फ़ इस एडिक्शन में फँसते रह जाओगे एंड कभी कुछ तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि लोग किस-किस तरह का एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन 17-18 साल के लड़के भी अभी के टाइम में मिलियनेयर बन जा रहे हैं। अभी ऐसा एआई और ऐसा क्रिएशन हो चुका है, एआई का डेवलपमेंट हो चुका है कि अब लोग बहुत ही कम उम्र में, कोई ना तुम्हारा स्किल देखेगा, ना कोई तुम्हारा वो देखेगा। तुम अगर डेडिकेटेड हो, अपने हार्ड वर्क पे कर रहे हो, तो कोई कुछ नहीं देखेगा। तुम बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एडिक्शन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ अच्छा ट्राई करते रहना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ। कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन तुम्हें एक कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क से तुम्हें मेहनत करना ही पड़ेगा। ये सारी जितनी भी ऐप्स हैं, ये इस तरह से डिजाइन ही करे जाते हैं जिसके बाद तुम्हें इसकी एडिक्शन लगती रहे। तुम जब भी इस ऐप को क्लोज करो, उसके थोड़ी देर बाद आपको लगती रहे कि अरे थोड़ा क्या नया अपडेट आया होगा, क्या इंस्टाग्राम पे चल रहा होगा, क्या इसका क्या स्टोरी होगा। ये सब देखने का एक तलब आपके अंदर हमेशा रहेगी। इसलिए आप हमेशा जैसे ही आपको टाइम मिले तुरंत आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो, चाहे आप बस स्टॉप पे हो, चाहे घर में हो, या फिर कॉलेज में हो, या फिर स्कूल में हो, तुरंत स्क्रॉल करने लगते हो। यही तो है एक एडिक्शन। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये आपकी लाइफ़ है। आपको इसे कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करना है, आपको इसे कैसे जीना है, ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी आगे की लाइफ़ कैसी होगी। आपकी आगे की 20, 25, 30 साल जो है, वो आप कैसे ज गुज़ारना चाह रहे हो। एक नॉर्मल सी ज़िंदगी, या फिर एक मेहनत करने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी, जिसमें कि आप अपने पूरे लाइफ़ को एक्सपीरियंस कर पाओ, पूरा इंडिया घूम पाओ, पूरा अब जो-जो ड्रीम्स है उसको फ़ॉलो कर पाएँ। एंड ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप इस स्क्रॉलिंग एडिक्शन से बाहर निकलोगे। आप एक डेडिकेटेड प्लान बनाओगे, शेड्यूल बनाओगे एंड उस प्लान शेड्यूल को फ़ॉलो करोगे,
आपको ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है कि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही बदलूँगा, कोई भी इसे बदलने नहीं आएगा, कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा, मैं ही सिर्फ़ अपनी मदद कर सकता हूँ। देखो, द नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रॉब्लम विथ स्क्रॉलिंग इज़ व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग यू आर ट्रैप्ड इन ए कम्फर्ट ज़ोन। जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो आप एक ऐसे ज़ोन में बंध जाते हो जिससे कि आपको निकलने का मन ही नहीं करता, आपको मज़ा ही आते रहता है। जितना आप स्क्रॉल करो इन्फिनिटी स्क्रॉलिंग तक आपको अलग-अलग कंटेंट मिलते रहेंगे बस 30 15-30 सेकंड के एक टाइम इंटरवल पे। तो आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तुरंत आपको एक नया फीड मिलता है, एक नया कंटेंट मिलता है जिससे कि आपका जो अटेंशन है वो उस पे बना रहे। तो ये साइकिल कभी भी ठीक नहीं होगा, ये एक कम्फर्ट ज़ोन आपको देता है और आदमी हमेशा एक कम्फर्ट ज़ोन में रहना पसंद करता है। तो दिक्कत यही क्या था? तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ भी अच्छा करने के लिए आपको इस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कम्फर्ट ज़ोन सिर्फ़ आपके फ़ोन पे लागू नहीं होता, ये आपके लाइफ़ में भी लागू होता है। अगर आप एक ऐसे प्लेस पे हो जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है, कम्फर्ट ज़ोन में जी रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ करनी ही नहीं पड़ रही, बस आपको खाना मिल जा रहा है टाइम से और आप फ़ोन स्क्रॉल करते जा रहे हो, तब उस कम्फर्ट ज़ोन में आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हो। आपको इस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ अचीविंग, कुछ हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। जिसमें कि आपको मेहनत लगे, आपको दर्द हो, आपको पेन हो, आपको सैक्रिफाइस करना पड़े बहुत कुछ, चाहे वो आपके फैमिलीज़ क्यों ना हो। लेकिन जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करोगे, आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आप एक अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। आपको देखना पड़ेगा कि लोग क्या-क्या कर रहे हैं, लोग कैसे क्या कर रहे हैं और आप भी क्या कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले आपका पुराना एनवायरनमेंट छोड़ना पड़ेगा। जो भी आपका जो डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, वो आपके एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करता है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में कुछ अचीविंग नहीं कर रहे हो, कुछ स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ क्योंकि टाइम चलते रहता है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और अगर आप नहीं करोगे, तो जो भी आपका ड्रीम्स है, गोल है और जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। If you are in a state of procrastination, then you will never achieve your dreams because your dreams doesn't wait for you. If you are not working on your dreams, then it will go to the next person, the person who is more disciplined and dedicated to his dreams. और फिर तुम कहते रह जाओगे कि मेरा किस्मत ही खराब है या फिर मेरा लक ही साथ नहीं देता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी कुछ भी जो करता है, जो अचीव करता है, वो डेडिकेटली उस काम को करता है इसलिए वो अचीव कर पाता है। ऐसा नहीं है कि उसका लक है। सो दिस इज द लास्ट मेथड। गो आउटसाइड, एंजॉय एंड एनवायरनमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो कि कैसा है बाहर का एनवायरनमेंट। थोड़ा घर से निकलो, थोड़ा ये सब चीज़ें एडिक्शन से दूर रहो, फ़ोन के एडिक्शन से और कोई भी अगर एडिक्शन हो किसी चीज़ का उससे निकलो। बाकी और कुछ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि पहले तो पर्पस ऑफ लाइफ डिसाइड करो, ठीक है? गोल डिसाइड करो कि तुम्हें क्या-क्या करना है लाइफ में। चेंज योर आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज़ ए न्यू पर्सन ऑफ योर लाइफ। तो और एक नया वर्ज़न बनाओ, एक नया गोल बनाओ, सब कुछ नए से शुरुआत करो एंड अचीव कर सकते हो उसके बाद हर एक चीज़। बस यही था मेरा वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मारो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो एंड अगर मुझे रीच और बढ़ाना चाहते हो तो कमेंट भी जाके कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।